परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ, भक्ति जो हो, यीशु मसीह का भक्ति करना आसान नहीं है। आप कहेंगे कि ऐसे हमें डरा रहे हैं, परंतु आप पूरी बात को सुन लेंगे तब आपके मन में दृढ़ता होगी, क्योंकि परमेश्वर के सच्चे परमेश्वर के पास हैं और आपके घर के ही लोग आपके विरुद्ध होंगे, क्योंकि यीशु मसीह में आप अभी नए हो। जो पुराने हैं इन बातों को जानते हैं कि हम प्रभु की भक्ति करने में कितना बात को सुनते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर जो वचन कहता है आप उसको सुने और समझे कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर मीका की किताब अध्याय 7 वचन 5, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। हालेलुया। जो वचन आपने सीखे हैं उन वचनों को जब आप सुनाओगे तो वो लोग सुनकर आपकी प्रतीति नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो मन है अंधकार में लगा है, वो उजियाले में नहीं आए हैं। भले आपके पत्नी है, आपके मित्र है, सब कुछ है, परंतु आपके अंदर जो भक्ति करते हो यीशु मसीह का, उसके कारण उनको जलन होगा। क्यों जलन होगा? वो इसलिए जलन होगा कि यीशु मसीह को अपनाने के कारण संसार बैर रखती है। क्यों रखती है? कि जो अंधकार में चलने वाले लोग हैं ज्योति को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। वो कभी भी उजियाला में आना नहीं चाहते। शैतान ने उनके आंखों के आगे पर्दा लगा दिया कि वो वचन को न सुने, न प्रतीति करे, न विश्वास करे। तो इसलिए वो लोग आप पर जरा भी रहम नहीं करेंगे, आपको फंसाएंगे। हालेलुया। बातों में फंसाएंगे। इसलिए बोला जा रहा है कि अपने अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलो। सुने वचन और, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। हालेलुया। बताते यह वचन बताया कि घर के ही जो लोग होते हैं, घर के ही लोग आपको सताते हैं, आपके विरोधी होते हैं, आपको हर तरह से इंसल्ट करने वाले होते हैं और आपको सौंप भी देंगे एक दिन। मेरे प्यारों, जो वचन बोला गया है कि अपमान करने वाले कौन होंगे? बेटा का जो बेटा ही होगा, घर का बेटा होगा, या बाप है तो बाप होगा, सास है तो बहू होगी, बहू होगी तो सास होगी। ऐसे करके लिखा गया है कि ऐसे ही लोग आपके घर के ही लोग होंगे जब आप यीशु मसीह की भक्ति करोगे तब। अरे क्यों जा रहे हैं, बेकार हैं, वहाँ पर जाना कुछ भी नहीं है। ये ईसाई धर्म आ गया, जब से ये अपनाया है ये तब से हमारा बाहर उठना बैठना हमें बहुत सुनने को मिलता है। इस तरह का बात वो लोग कह कर आपको हड़काएंगे, आपको बहकाएंगे कि कैसे करके यीशु मसीह के मार्ग में न जाए, कलीसिया में न जाए, यीशु मसीह को छोड़ दे। हालेलुया। परंतु भक्त क्या कहता है? इस वचन महत्वपूर्ण है कि भक्त क्या कहता है। हम भक्त की बात सुनेंगे। यहाँ पर संसार की बात हुई कि संसार के लोग जलन रखेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे कारण सताए जाओगे, यीशु मसीह के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो होता है कि हम जहाँ यीशु मसीह का नाम लेते हैं लोग जल उठते हैं। क्या ईसाई बन गया तू भी? ऐसे शब्दों को बोल देते हैं। हालेलुया। ये गैया खाता है, भैंस खाता है, ऐसे बोलते हैं लोग। मुसलमान हो गया, ऐसे शब्दों को बोलते हैं। परंतु हमें उनकी ओर नहीं ध्यान देना है। किसकी ओर ध्यान देना है? वो वचन सुने, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। किसकी ओर? यहोवा की ओर, अर्थात यीशु मसीह की ओर मैं ताकता रहूंगा और मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। प्रभु की ओर ताकता रहूंगा और उसकी बाट जोहता रहूंगा। जैसे आप कभी गए हैं कि कोई आपको लेने वाला आने वाला है, तो आप उसकी इंतजारी करते हैं, तो आप बाट जोह रहे हैं और ताक रहे हैं कि वो कब आएगा। तो यही वचन है कि मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा और उसकी बाट जोहूंगा और मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा।
पॉइंट की बात है, यही है, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। विश्वास हमें ऐसे होना चाहिए। देखेंगे यीशु मसीह को पुकारते हैं तो यीशु मसीह सुनता है और सुनकर आपको चंगा करता है। आप अपने दर्द में परेशान है, मैं समझ सकता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि आप घुटने मोड़कर प्रभु का गीत गाओ, 3 ठे गीत गाओ, प्रार्थना करो, देखो तुम्हारा दर्द तुरंत ठीक होगा। तब तुम कहना कि सचमुच ये आदमी जो बोल रहा है ये सच्ची बोल रहा है, क्योंकि ये मैंने कर इस जो भी मेरे समस्या आया मैंने भी यही किया, मेरा दर्द तुरंत ठीक हुआ। हालेलुया। मेरे प्यारों, प्रभु को जब पुकारोगे तो प्रभु आपकी सुनेगा। हम पिछले समयों को देखें तो हम कितना चिल्लाए, कितना चढ़ावा दिए, कितना क्या क्या किए, क्या हमारी सुनी गई? नहीं सुनी गई। न सुनने वाले थे। क्यों? क्योंकि लिखा है कि उनके आंखें तो है परंतु वो देख नहीं सकते, उनके मुंह तो है परंतु बोल नहीं सकती, उनके कान तो है वो सुन नहीं सकती, उनके हाथ तो है, हाथ उठाकर आशीष दे नहीं सकती। तो जैसे वो है और उसके बनाने वाले लोग हैं और जो उस पर विश्वास करते हैं वैसे ही हो जाएंगे। कैसे? पत्थर के समान। उनके दिल तो रहेगा परंतु प्रेम हट जाएगा। हालेलुया। किसी पर दया नहीं करेंगे। मेरे प्यारे, यीशु मसीह के पास आने से हम प्रेम जागृत करते हैं। प्रभु सिखाते हैं एक दूसरे से प्रेम करो, ये प्रेम का है। तो जो प्रभु को विश्वास करता है, प्रभु के प्रेम में आगे चलता है, तो वो परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। और जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, वो अंधकार की चीज़ों को पूछता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको मिल गया कि यीशु मसीह का जब हम अनुसरण कर रहे हैं तो संसार हमसे बैर कर रही है और संसार हमसे जलेगी। हमारे घर के ही लोग विरोधी होंगे, हमें उन पर नहीं, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है और उन्हीं से प्रार्थना करना है, उन्हीं की इंतजारी करना है। मेरा मसीह मेरी सुनेगा, ऐसा विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सरैया आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बने रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।